अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक क्विज़ की सीरीज़ में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इस्लामी मालूमात मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जो अफ्तार से पहले पढ़ ली जाए तो रिज़्क संभलने से नहीं संभलता? जवाब है, अगर रिज़्क संभाल सकते हो तो रोज़ा खोलने से पहले 3 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ और 10 मरतबा सूरत फातिहा, उसके बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े से इतनी बरकत होगी कि ज़िंदगी भर किसी के मोहताज नहीं होंगे। सवाल है, किस मज़हब के लोगों का ये मानना है कि चोरी करने वाला इंसान चूहा बन जाता है? जवाब है, हिंदू। हिंदू मज़हब के लोगों का ये मानना है कि चोरी करने वाला इंसान चूहा बन जाता है। सवाल है, कुरान पाक में किस खातून का नाम 40 बार आया है? जवाब है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 40 बार आया है। सवाल है, जिन अहादीस से मसाइल निकाले जाते हैं उनकी तादाद कितनी है? जवाब है, 5000। सवाल है, कौन सा अमल करने से घर की औरतें पाक दामन होती हैं? जवाब है, मसवाक के फ़ज़ाइल में इस बात का भी जिक्र है कि तुम मसवाक करो, तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन बन जाएंगी। सवाल है, कौन सा नया सूट आपकी आफात डालता है? जवाब है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का नया सूट इंसान की परेशानियां, मुसीबतों और आफात को टालता है। सवाल है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। सवाल है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का क्या नाम था? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब था। सवाल है, मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद कब रखी थी? जवाब है, रबीउल अव्वल 1 हिजरी में। सवाल है, मस्जिद अक्सा जाती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में किस नबी को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? जवाब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सवाल है, तर्जमानुल कुरान किसको कहा जाता है? जवाब है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को। सवाल है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज में कौन सी सूरत तिलावत फरमाई? जवाब है, सूरत मुरसलात। सवाल है, कुरान मजीद पर आराफ किसने लगाए थे? जवाब है, हिजाज बिन यूसुफ और अबुल असवद। ये दोनों नाम तारीख में आए हैं। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की कितनी बस्तियों को ज़मीन पर उल्टाया गया था? जवाब है, 5। सवाल है, निकाह के लिए कितने गवाहों का होना ज़रूरी है? जवाब है,
نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ سوال ہے، کس نبی نے دنیا کے تمام مخلوق کی دعوت کی تھی؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی تمام مخلوق کی دعوت کی تھی۔ سوال ہے، کیا دودھ نہ دینے والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جواب ہے، جی ہاں جائز ہے۔ سوال ہے، مچھلی کی آنکھوں کا صدقہ دینا کون سی مصیبت کو دور کرتا ہے؟ جواب ہے، نظر حسد۔ سوال ہے، ماہ رمضان کا سب سے آسان اور بہترین وظیفہ کون سا ہے؟ جواب ہے، ماہ رمضان کا سب سے آسان اور بہترین وظیفہ یہ ہے کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت سورۃ القدر کا پڑھنا، جس کا ثواب رائے خدا میں شہید ہونے جیسا ہے۔ سوال ہے، سورۃ بقرہ کی کون سی آیت روزے کی فرضیت کے حوالے سے ہے؟ جواب ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 روزے کی فرضیت کے حوالے سے ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مہینہ کو غم بانٹنے کا مہینہ قرار دیا ہے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو شہر مساوات قرار دیا ہے۔ شہر مساوات سے مراد ہے غم بانٹنے کا مہینہ۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس دن کا ایک روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ جواب ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ کمنٹس کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔